समझ गई। तो चलते हैं। आखिरकार यहाँ थोड़ी ताजी हवा तो मिली। आज हमने दिल दहला देने वाले काम किए हैं। क्या कहा तुमने? दिल दहला देने वाले? असही, तुमने सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट के बारे में सुना है? वो क्या होता है? जो एक जैसे खतरे का सामना साथ करते हैं, वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये साइकोलॉजिकल है। तो का सफर इसके लिए परफेक्ट था। अब चुप भी करो माया। असही, असही। अरे दूर हटो मुझसे। I love you, I अब बंद love भी करो you, अपनी I ये love बकवास। असही। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट मत करा करो। तो तुम्हें ये कहना है कि तुम अपनी बड़ी बहन से दूर जाना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मैं घर जल्दी जाना चाहता हूँ। तुम्हें भूख लगी है? समझ गई। अरे अरे रुको। हमेशा की तरह अपनी ही स्पीड पर चली गई, क्योंकि माया की स्पीड तो माया की ही स्पीड है शायद। क्या? रुक जाओ, रुक जाओ। एस्केप और ऑल आउट स्पिरिट का शुक्रिया, मैं उनसे बचने में कामयाब हो गया। एक्सक्यूज मी, आप सुन रहे हैं क्या? हाँ, तुम्हारा मतलब मैं? हाँ, मैं आप ही को बुला रही हूँ। मुझे लगा आप मुझे रास्ता बता देंगे। हाँ जरूर, कहाँ जाना है आपको? और अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? एस्केप! अरे आपको क्या हो गया? आखिर तुम हो कौन? जल्दी बताओ मुझे। तुम मामूली गांव वाली नहीं लगती। क्या तुम मुझसे यहाँ लड़ना चाहती हो? लड़ाई, और वो भी आपसे? माया यहाँ नहीं है और मेरे पास ज्यादा एमपी भी नहीं है खोने को, तो इस वक्त एस्केप ही सही होगा। इस बार पक्का मैं इसे खुद निपटा लूंगा। आसाही, तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा अच्छे हो। हाँ? तो तुम्हारे एक्सपीरियंस से तुमने मेरी असली पहचान जान ली। ये आवाज तो और ये बोलने का तरीका, तुम किलमारिया हो ना? सही पहचाना तुमने। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं और तुम्हारे सींग कहाँ हैं? इसे परसेप्शन ब्लॉकिंग मैजिक कहते हैं। मैं किसी की भी सोचने की शक्ति को कंट्रोल करके उन्हें जो चाहे दिखा सकती हूँ। ये तो कमाल की बात है। मैं तुम्हारे टाइप की हूँ ना? मैं क्यूट हूँ ना? तो मुझे लगता है ये तो कुछ ऐसा है जैसे एक सेकेंडरी कैरेक्टर। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? इस गांव में ऐसा क्या हो सकता है कि तुम्हें अपना भेष बदल कर आना पड़ा? मैं अपनी आँखों से देखना चाहती थी कि इंसान अपने काम कैसे करते हैं। अच्छा। असाही, क्या तुम मुझे शहर दिखा सकते हो? डीमन किंग की एक टॉप रैंकिंग ऑफिसर को शहर दिखाना कहीं राजद्रोह ना कहलाए। बोलो, तुम यही सोच रहे हो ना? मेरे दिमाग को पढ़ना बंद करो। मैंने बताया तो था कि मुझे दिमाग पढ़ना नहीं आता। तुम दोनों भाई बहनों से मिलने के बाद दरअसल मुझे ये जानना है कि इंसान होते कैसे हैं। क्या ये गलत है? मुझे लगता है ये ठीक है। मैं किलमारिया पर विश्वास तो कर सकता हूँ। इसका मतलब तुम चलोगे? तुमने आसपास घूमने को कहा, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। असाही, असाही, देखो तो जरा कितने कमजोर दिखने वाले इंसान है वहाँ। और देखो कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी है यहाँ। उन्हें देखकर मुझे तो उन्हें तहस नहस करने का मन कर रहा है। नहीं, ऐसा मत करना। सुनिए मिस, क्या आपको घोड़े पसंद हैं? हाँ पसंद है, और ऐसे ही और जादुई जानवर भी। जादुई जानवर? अच्छा, तो इसे ब्रिज कहते हैं। तुमने ये कभी नहीं देखा? मैं पहली बार किसी ब्रिज पर चल रही हूँ। और अगर सोचा जाए तो इसके बिना कोई भी नदी पार नहीं कर सकता। इंसान होना मुश्किल है, मुश्किल है इंसान होना। ओह, कितना खूबसूरत नजारा है। क्या तुम माया के बारे में सोच रहे हो? तुम फिर से मेरे दिमाग पढ़ रही हो। क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? नहीं, हमारा झगड़ा तो नहीं हुआ।
मुझे लगता है जब कोई एक दूसरे के बहुत करीब हो, जैसे तुम दोनों हो, तो झगड़े होना आम बात है। हाँ, आखिर हम सब इंसान ही हैं। अच्छा ये बताओ, क्या? क्या तुम डीमन बनना चाहते हो? नहीं। डीमन होना अच्छा है, तुम्हारे पास यूजफुल पावर्स हैं। तुम माया को उसके हाल पर छोड़ दो और मेरे साथ चलो। क्या कहते हो? मैं माया को कभी नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं? क्योंकि माया भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन वो मेरी फैमिली है और फैमिली को नहीं छोड़ा जाता। ये इंसान होना भी कितना बड़ा काम है। ये कमजोर होते हैं और मुश्किलों का सामना करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि हमें उस गुफा को सबके लिए खोलना नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। वो कभी भी टूट सकती थी और अगर कोई उसके नीचे आता तो जिंदा दफन हो जाता। हाँ, ये तो बड़ी दुर्घटना हो जाती। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो तान्या? हे, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, पर मुझे लगा था। ये रहा तुम्हारा इनाम टास्क को कंप्लीट करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। क्वेस्ट पर काम करने के लिए शुक्रिया। तुम तान्या के सामने ये सब क्या कर रही थी? कितनी मुश्किल से मैंने उसके साथ सब ठीक किया है। वैसे जानते हो, आइडिया बुरा नहीं है ये। सच में तुम बहुत अडोरेबल हो। गुस्सा मतलब भूख लग